नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अप्रैल 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो प्रत्येक प्रश्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि फिनलैंड इस सैन्य संगठन का 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया। फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्की अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंपेगा। नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। फिनलैंड की बात कर लेते हैं। फिनलैंड गणराज्य उत्तरी यूरोप के फेनुस कैनेडियन अक्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से लगती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसे झीलों की भूमि भी कहा जाता है। इसकी मुद्रा यूरो है। इतनी बातें हमें पहले प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। आप थीम ज़रूर याद रखें, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आम आदमी पार्टी यानी कि आप को। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी यानी कि आप को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। यह निर्णय वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2014 के बाद हुए 21 राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर दिया गया है। आप देश की 6ठी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शामिल हुई है। भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गई हैं। एक तो आप है और अन्य 5 पार्टियों में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी की यह स्थिति सुनिश्चित करती है कि पार्टी का चिन्ह देश भर में उसके उम्मीदवारों हेतु आरक्षित है। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 के मध्य तक विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाएगी। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या है 340 मिलियन। इस रिपोर्ट में भारत की कुल प्रजनन दर 2 आंकी गई है, जो विश्व औसत 2.3 से कम है। एक भारतीय पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है और महिलाओं की 74 वर्ष अनुमानित की गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था, एक ट्रस्ट फंड के रूप में। इसे वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम आज भी UNFPA अर्थात जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। आइए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। अर्थ डे प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें, यानी कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अर्थ डे पहली बार मनाया गया था वर्ष 1970 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। डिटेल की बात करें तो हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसके अनुसार स्विगी, ड्रीम 11 और बायजू एस भारत के शीर्ष यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होता है? एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक होता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न की संख्या के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। हालांकि हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों में भारत 5वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत के बाहर स्थापित भारतीय यूनिकॉर्न्स की संख्या भारत के भीतर स्थित यूनिकॉर्न्स की संख्या से अधिक है। हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की संख्या के मामले में भारत 5वें स्थान पर काबिज है। वहीं रूस और सऊदी अरब जैसे 9 देशों में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में पुष्करालु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी में। वाराणसी में 12 दिवसीय पुष्करालु महोत्सव मनाया गया। पुष्करालु महोत्सव को या पुष्करालु पर्व को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है। इसे पुष्करालु तेलुगु भाषा में कहा जाता है। साथ ही साथ इसे पुष्करा या फिर पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो प्रत्येक 12 वर्ष में ग्रहों के गोचर के विशेष संयोग के कारण आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, NDRI। डिटेल देख लेते हैं इसकी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI, जो कि हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, इसने देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया है। NDRI की एक परियोजना के तहत राज्य गिर और साहिवाल जैसी देसी गाय की नस्लों की क्लोनिंग पर काम करेगा। गिर, साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंधी जैसी स्वदेशी मवेशियों की नस्लों की दूध उत्पादन तथा डेयरी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षित है, लेकिन कुछ राज्यों में 50% तक आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में स्थापित की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल में। केरल के कोच्चि में भारत की पहली वाटर मेट्रो को स्थापित किया गया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किस देश के टेलियोस-2 उपग्रह को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के टेलियोस-2 उपग्रह को लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा किया गया है। टेलियोस-2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो 1 मीटर रिजोल्यूशन में डेटा प्रदान करने में सक्षम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2019 में चगास रोग दिवस को मंजूरी दी थी और इस वर्ष की थीम है चगास रोग को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करने का सही समय, यानी कि टाइम टू इंटीग्रेट
चागास डिजीज़ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। चगास रोग को साइलेंट या फिर साइलेंस्ड के रूप में भी जाना जाता है। इस बीमारी का नाम चिकित्सक कार्लोस चगास के नाम पर रखा गया है और यह प्रोटोजोआ वर्ग के ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के कारण होता है। यह काटने या शौच के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश के जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना में देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है 7.47 लाख और सिक्किम में सबसे कम है मात्र 134। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं, तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं और महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 97.1% जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 2.9% हैं। जल शक्ति मंत्रालय का सृजन 2 मंत्रालयों का विलय करके किया गया है और ये 2 मंत्रालय हैं जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और दूसरा है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है और जल संबंधित सभी कार्य इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्याणपुणी राधाकृष्ण राव को। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद कल्याणपुणी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। उन्हें वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्षों में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कठुआ जम्मू कश्मीर। याद रखें, कठुआ जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। गोंड पेंटिंग कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। हाल ही में इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कम्भम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया, बताइए इसकी खेती किस राज्य में की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कम्भम पन्नीर थ्राचाई को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। इसे कम्भम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च पुरस्कार कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बॉम्बे जयश्री। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को वर्ष 2023 के संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह वर्ष 1942 में अस्तित्व में आया था। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य के लिए नृत्य कलानिधि पुरस्कार हेतु चुना गया है। याद रखें, नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को, जबकि संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में उत्कृष्ट है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि जूस मिशन की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मथुआ मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मथुआ मेला आयोजित किया गया। इसका आयोजन मथुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 212वीं जयंती मनाने के लिए किया गया है। उन्होंने वैष्णव हिंदू धर्म के एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे मथुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बूमचू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। आइए पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। बूमचू महोत्सव सिक्किम के ताशीदिंग मठ में मनाया जाता है। यह मठ रंगीत नदी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बूमचू का अर्थ तिब्बती में होता है पवित्र जल का बर्तन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास आयोजित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था। भारत और सिंगापुर के बीच अन्य अभ्यासों में शामिल है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, इसके अलावा सिमटेक्स में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तीनों देश शामिल हैं। अग्नि योद्धा अभ्यास, ये अभ्यास किए जाते हैं भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग दिया गया है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। एक प्रकार से जीआई टैग के लिए जो अधिनियम है वो वर्ष 1999 का अधिनियम है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है। इसे समय समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि ट्रिप्स के व्यापार संबंधी पहलुओं का भी हिस्सा है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को भी जीआई टैग दिया गया है, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। बनारसी पान को भी जीआई टैग दिया गया है। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी काशी जीआई हब के रूप में उभरी है। विशेष बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर का भंटा, आदम चीनी चावल, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि आईपीआर मिला है, आईपीआर का टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के तहत न केवल बनारसी पान बल्कि मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा और कानपुर के सत्तू एवं बुकुनों को भी जीआई टैग दिया गया है। आप इन सभी वस्तुओं के नाम याद रख सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिलनेक्स 23 का आयोजन भारत और डैश के बीच किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाएं द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 2023 के 10वें संस्करण में भाग ले रही हैं। इसका आयोजन 3 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में किया गया। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, हार्बर चरण और सागर चरण। सिलनेक्स का पिछला संस्करण मार्च 2022 में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व 2 जहाज़ों ने किया है, आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री ने। वहीं श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व भी 2 जहाज़ों ने किया है, एसएलएनएस गजबाहु और एसएलएनएस सागर ने। इसके अलावा दोनों पक्ष अभ्यास हेतु समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर व विशेष बल तैनात करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच एक और अभ्यास आयोजित किया जाता है, मित्र शक्ति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांगड़ा चाय को। याद रखें, कांगड़ा चाय को ईयू ने जीआई टैग दिया है और ये कहाँ पर उगाई जाती है, इसकी खेती कहाँ पर की जाती है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन शामिल हुआ है ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न पूछा गया आपसे, हाल ही में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बना है? इसके ऑप्शंस हैं अजरबैजान, फिनलैंड, भारत या फिर यूक्रेन।
प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगे ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।